सो हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज डन डन एपिसोड 8 को। अगर आपने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख ही लिए होंगे। वैसे अगर आपने इसका 7 एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी ही जाके मेरे चैनल पे देख लो। मैंने 1 से लेकर 7 तक पूरी एक फुल वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो, तो जाके देख लेना, ठीक है। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड मेंबरशिप भी आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8 को। तो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अगर आपने इसका 7th एपिसोड नहीं देखा तो मेक श्योर आप पहले वो देख लेना। उसको देखोगे ना तो उसके बाद आपको यह 8th एपिसोड समझ आएगा और मज़ा भी आएगा देखने में, तो ज़रूर से देख लेना। जैसे यहाँ पे अकारू, ग्रैनी और मोमो ये तीनों आ जाते हैं तो यहाँ पे जो म्यूजिक भूत होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, इतना घटिया म्यूजिक किसने बजाया था, जल्दी बताओ मुझे। तो यहाँ पे वो दोनों मतलब जो मोमो और अकारू है वो मना करने लग जाते हो, कहते नहीं हमने नहीं बजाया। लेकिन यहाँ पे ग्रैनी आ जाती है और कहती है नहीं, इन दोनों ने ही बजाया है, तुम इन दोनों को पनिशमेंट दे सकते हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जो वो भूत होते हैं, म्यूजिक भूत, उन सभी को गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मोमो, अकारू ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बच जाते हैं फाइनली। लेकिन यहाँ पे वो आत्माएं अभी भी रुकती नहीं है, वो तो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके, अपने म्यूजिक का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर अटैक्स करने लग जाते हैं। और जैसे वहाँ पे जो उनके म्यूजिक के नोट्स होते हैं उनको अकारू छू लेता है, वहाँ पे इतनी जोर से ब्लास्ट होता है कि अकारू तो डर जाता है। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी चिल्ला के बोलती है, अरे तुम बेवकूफ हो क्या करो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो उनके म्यूजिक के नोट्स हैं अगर तुम उसे टच करोगे तो तुम ब्लास्ट हो सकते हो, मर भी सकते हो, तो प्लीज उसे टच मत करना। और हाँ, जो रेड सिंबल्स हैं उनको तो बिल्कुल भी मत छूना, नहीं तो तुम गए काम से। तभी अकारू कहता है अच्छा तभी ऐसा हुआ, अब नहीं करूंगा मैं ऐसा। यहाँ पे कुछ ही देर बाद वो म्यूजिक भूत्स जो होते हैं वो सभी के सभी मिलकर अपनी पावर का यूज करके वहाँ की पूरी जगह को चेंज कर देते हैं, कहीं और ले आते हैं उन सभी को, और उसके बाद वो अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अकारू और आयरा दोनों ही उन नोट से बचने का पूरा ट्राई करते हैं। हालांकि यहाँ पे आयरा तो काफी अच्छे से डॉज कर रही होती है, लेकिन अकारू इतनी अच्छे से डॉज नहीं कर पाता। हालांकि ट्राई तो करता है लेकिन वो ज्यादा बच नहीं पाता, जिससे कि अकारू को एक नोट लग ही जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और काफी ज्यादा सैड सा हो जाता है, रोने लग जाता है और कहता है यार मैं इतना भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी उसे डांटने लग जाती है कि तुम्हें थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए था, तुम कुछ आयरा से ही सीख लो, वो देख लो कितनी अच्छे से डॉज कर रही है और बच रही है। तभी अकारू कहता है, अरे हाँ वो तो काफी अच्छे से डॉज कर रही है, वो तो काफी एक्सपर्ट लग रही है। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कहती है, अरे बुद्धू, ये टाइम नहीं है उसकी तारीफ करने का, उससे कुछ सीखने का टाइम है, तो थोड़ा कुछ तुम भी करो यार, तुम उसको देखती रहोगे क्या। हालांकि यहाँ पे आयरा तो पूरा फुल ट्राई कर रही होती है कि वो उन म्यूजिक भूत्स को पकड़ ले, लेकिन वो नहीं कर पाती बिकॉज वहाँ पे काफी सारे म्यूजिक नोट्स होते हैं जो कि उसके बीच में आ रहे होते हैं, तो वो नहीं कर पाती। उसी के बाद ये देख के यहाँ पे अकारू भी ट्राई करने लग जाता है, उनके म्यूजिक नोट्स को डॉज करता है, लेकिन एक आके उसको लग ही जाता है, जिसके कारण वो काफी सैड हो जाता है और कहता है यार जितना मर्जी ट्राई कर लूँ मैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने हार मानी। लेकिन यहाँ पे टर्बो ग्रैनी से कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम उससे कुछ सीखो, हम अगर अभी हार मान लेंगे तो आगे हम क्या ही करेंगे, और तुमने तो कहा था कि तुम ईवल आई को मारोगे, अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम क्या ही ले लोगे ईवल आई से। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ बड़ी फेंक सकते हो, तुम रियलिटी में कुछ नहीं कर सकते, रहने दो, तुमसे नहीं होने वाला, चलो छोड़ो, तुम एक काम करो, यहाँ पे इनकी रिदम को समझने का ट्राई करो। लेकिन यहाँ पे अकारू कहता है, यार कैसे समझ सकता हूँ मैं इतनी घटिया रिदम को, नहीं मुझसे नहीं होगा। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है, अच्छा तुम्हें कोई सॉन्ग आता होगा ना, तुम उसको याद करके उसके हिसाब से मूव करो तो तुम पक्का डॉज कर लोगे इनके अटैक्स को। तो यहाँ पे अकारू कहता है, यार ना ही मुझे कोई सॉन्ग आता है और ना ही मैं कभी सॉन्ग सुनता हूँ, तो मुझे कोई याद नहीं है। फिर वो कुछ देर सोचता है और कहता है, एक याद आया, हमने तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हयासे का सॉन्ग सुना था और वो मुझे काफी पसंद आया था, तो मैं उस पर ट्राई करता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अयासे को, वो तो अभी भी उन रिदम से बचने का ट्राई कर रही होती है और उनको पकड़ने का ट्राई कर रही होती है, मतलब कि म्यूजिक भूत्स को पकड़ने का ट्राई कर रही होती है। यहाँ पे वो उसके पैर तो नीचे घास के अंदर धंसने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अकारू आके उसे बचा लेता है, फाइनली उसने कुछ तो किया। यहाँ पे आयरा नोटिस करती है कि अकारू तो काफी अच्छे से डॉज कर रहा है उनकी अटैक्स को, तो वो इसी मौके का फायदा उठा के म्यूजिक का जो कंडक्टर होता है उसको मार गिरा देती है। उस कंडक्टर के जाने की वजह से यहाँ पे सभी की रिदम
ऊपर नीचे होने लग जाती है, काफी चेंज हो जाती है, मतलब आपस में इनकी कोई बनने नहीं होती। यहाँ पे अकारू और आयासे सोचते हैं कि यार हमारे पास काफी अच्छा मौका इनको मार गिराने का, लेकिन वहाँ पे एक काफी जायंट सा बंदा आ जाता है। यहाँ पे उसी के साथ साथ 3 और लोग आ जाते हैं, वो भी काफी जायंट होते हैं और उनके मुंह से तो काफी सारे पर्सन्स निकलते हैं, वो भी गाना गाते हुए, और वो सभी के सभी यहाँ पे इन तीनों पे अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैनी उन सभी को समझाती है कि टाइम वेस्ट मत करना और तुम्हें इन सभी से बचना होगा, और वैसे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन पे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान देना है और सिर्फ उस पे जो कि म्यूजिक भूत है, अगर तुमने उन्हें मार दिया तो हम जीत जाएंगे। ये सब कुछ आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ इतनी ज्यादा बंदों की भीड़ हो जाती है, निकलने का रास्ता नहीं होता। तभी यहाँ पे अयासी अकारू का हाथ पकड़ती है और जोर से खींचती है, बिकॉज काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी होती है। यहाँ पे अकासी अपने बालों की हेल्प से एक जायंट से पर्सन के ऊपर अपने बालों का एक मतलब नोट सी बांधती है और अकारू को जोर से खींचती है और उसके सिर तक पहुंच जाती है, मतलब वो क्राउड से बच जाती है, जो कि काफी सारे लोग थे जो उन पे अटैक करने वाले थे। ये देखकर तो वो जो दोनों साइड में जायंट थे वो दोनों तो उस बीच वाले जायंट को ही पीट डालते हैं। लेकिन तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे अकारू और काइसा मर गए, मतलब उनको कुछ हो गया नहीं, वो बच जाते और भाग जाते यहाँ से। वो काफी ज्यादा क्लेवर है, तो वो ऐसे किसी के हाथ में तो नहीं आने वाले, स्पेशली अकाइसा तो बिल्कुल भी नहीं। के बाद यहाँ पे अकारू और अकाइसा डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर इन सभी के सभी म्यूजिशियंस को मार देंगे। तो फाइनली यहाँ पे ये दोनों मिलकर उन दोनों के मतलब दोनों नहीं काफी सारे म्यूजिशियंस होते हैं उन सभी को मार देते हैं और वो सभी के सभी एक फोटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो जहाँ पे पहले थे वहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि म्यूजिक रूम में जब वो स्टार्टिंग में आए थे सेम वैसा ही सब कुछ हो जाता है, एकदम कूल। उसके बाद अपना अकारू यहाँ पे काइसा से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मुझे मोटिवेशन नहीं दिया होता या मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं ये कुछ नहीं कर पाता, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो यहाँ पे आकाश है तो काफी शर्माने लग जाती है। तभी यहाँ पे ग्रैनी आ जाती है और कहती है, अरे 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 रुको रुको यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लेके आती तो तुम कुछ कर नहीं पाते, समझे? तो तुम्हें थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, ना कि उसे। तभी यहाँ पे अकारू कहता है, अरे हाँ मुझे पता है, तो तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मुझे नहीं समझाया होता कि रिदम्स को कैसे यूज करना और कैसे मूव करना है तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, तो तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो टर्बो ग्रैनी कहती है, हाँ ठीक है ज्यादा उड़ो मत। लेकिन यहाँ पे आकाशी टर्बो ग्रैनी से पूछती है, यार मुझे एक बात बताओ कि ये सारे म्यूजिशियंस आए कहाँ से थे और क्यों आए थे, क्या रीजन है इनका? तो यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है, इस रूम में आकर अगर कोई भी घटिया पियानो बजाता है तो ये लोग आ जाते हैं, अगर अच्छा बजाओगे तो नहीं आएंगे, अगर तुम गंदा बजाओगे तो ये लोग आ जाएंगे और फिर से अटैक करने लग जाएंगे। तो ये रीजन है, बिकॉज इनको गंदा म्यूजिक नहीं पसंद, जो कि कान फाड़ दे, कानों में से खून निकाल दे, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये बात कर ही रही होती है टर्बो ग्रैनी, लेकिन उसका गलती से पैर चला जाता है उस पियानो के ऊपर और वो फिर से बच जाता है। ओहो नो। उसके बाद यहाँ पे फिर से वो म्यूजिक भूत आ जाते हैं और आगे क्या होगा आपको पता ही है, तो आगे देखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमो के घर का सीन, जहाँ पे मांजिरो ईवल आई को बता देता है कि हम हयाशी बैंड को बुलाने वाले हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम ईवल आई को खत्म नहीं करेंगे तो वो कभी न कभी बाहर आएगा और किसी न किसी को मार देगा, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। लेकिन ये सब बातें सुनकर जीजी कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस अपना सिर नीचा करके बैठा होता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाओगे, क्यों है ना? तो हम कल ही एग्जॉर्सिज्म करके इवल आई को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर वो रहेगा ही नहीं तो कोई डर भी नहीं होगा, क्यों है ना? और फाइनली मैंने हयासे को भी बुला दिया है कल, तो बाकी हम कल का देखेंगे, ठीक है? कल देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, ओके फाइन। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो आती है और वो बोलती है, ये कैसी बातें कर रही हो आप? आपने तो कहा था कि आप इवल आई को अपनी फैमिली की तरह रखोगे, लेकिन अब ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन ये बात सुनकर यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलता, किसी का कोई जवाब ही नहीं होता। तभी यहाँ पे अकारू की आवाजें आने लग जाती हैं, मतलब अकारू आ चुका होता है। तभी यहाँ पे अकारू बोलता है कि मैं अभी इवल आई से लड़ने वाला हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा और कोई भी जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी बोलने की। अभी मोमो बोलती है, आखिरकार मुझे बताओगे हुआ क्या है? तो यहाँ पे अकारू बोलता है, जब यहाँ पे इवल आई ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं इवल आई को खत्म कर ही रहूंगा, और आज वो दिन आ गया है उसका। लेकिन यहाँ पे मांजिरो आ जाता और कहते हैं, नहीं, मतलब अकारू तुम कर क्या रहे हो?
हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, ये सब कुछ कल खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे सीको माँ जीरो से कहती है तुम रहने दो, जो इसको करना है वो करने दो, जो इसको सही लगता है ठीक है, इट्स ओके, इस अगर फाइट करनी है तो करने दो। के बाद यहाँ पे फाइनली आयरा जीजी पर पानी डाल देती है, वो भी ठंडा पानी। उसके बाद यहाँ पे जीजी तो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, यानी कि इवल आई की फॉर्म में। और अब तो तुम्हें पता ही है गाइस क्या होने वाला है, इन दोनों की काफी घमासान वाली फाइट होने वाली है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो, नेक्स्ट सैटरडे देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में यस लिखना, तो मैं जरूर से लेकर आऊंगी। हाँ, मेरी वीडियो में हर एक वीडियो में जो कमेंट करते हैं उनका नाम है रमजान खान, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो में सब में कमेंट्स करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे वीडियोस में कमेंट करते रहना गाइस, और मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।